जो जिए होती न कपट कुचाली, केहि सुहाती रथबाजी गजाली। भरत ही दोषु देई को जाए, जग बोराई राजपदु पाए। जग बोराई राजपद पाए। लक्ष्मण जी रोष के साथ भगवान श्री राम के सामने भरत जी के प्रति अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भरत जी के हृदय में अगर किसी प्रकार का कोई छल प्रपंच नहीं होता, अगर कोई कपट नहीं होता, तो ये बाजे गाजे के साथ, ये सेना के साथ, चतुरंगिनी सेना को साथ लाने की आवश्यकता क्या थी? इसमें भरत का भी कोई दोष नहीं। संसार में जिसको भी राज का पद मिल जाता है, वह व्यक्ति पागल हो जाता है, वह बौरा जाता है, वह और अधिक पाना चाहता है। ससी गुरती है गामी न घुषु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम बेन न समान। क्यों नहीं हो चंद्रमा, जिन्होंने पद पाकर के ऋषि मुनि के साथ अभद्रता की और ये जो देवता भूमि के देवता कहे जाते हैं, उनके रथ पर राजा सवार हो गया और वेन राजा जो लोक वेद से पूरी तरह विमुख हो चुका था, स्वेच्छाचारिता उसमें आ गई थी और अहंकार के मध्य में वह किसी को कुछ लगाता नहीं था। जिस पर भी उसे संदेह हो जाए उसके सर्वनाश की बात सोचता था। भरत भी तो इसी लोक के प्राणी हैं। अगर में उनमें भी यह भाव आ जाता है तो इसमें आश्चर्य कैसा। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। ताकि सहस्र बाहु त्रिशंकु, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो राज पद पा करके उन्होंने कौन कौन सा अत्याचार नहीं किया, राजा के नाम पर कैसे कैसे कलंक नहीं लगाए। भरत किन्नय उचित उपाऊ, रिपु ऋण रंचन राखब काऊ। और भरत ने भी यही उपाय किया है, बहुत ही उचित उपाय किया है। ऋण यानी कर्ज, और शत्रु को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। एक किन्ही नहीं भरत भलाई, निदरे रामु जानी असहाई। समुझी परिहि सो आजु बिसेखी, समर सरोस राम मुखु पेखी। समर सरोष राम मुखु पेखी। लेकिन उसने कुछ विशेष कर दिया, जो करना चाहिए उससे अधिक कर दिया।
और यहाँ आकर के जब वह युद्ध करेगा तो राम का सामना करना पड़ेगा। तब जो उसमें अहंकार है, कुटिलता का भाव है, वह सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी पर आ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी शक्ति कितनी है। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस विपट पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण में के अंदर जो वीर का भाव था, वीरत्व का भाव था, वह प्रकट हो गया। हृदय से वीर भाव निकल के उनके पूरे शरीर पर छा गया और उनके चेहरे पर और भी वीरत्व का भाव प्रकट होने लगा। भगवान श्री राम के पद की धूलि को अपने सर पे लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं सत्य बोलता हूँ, सहज बोलता हूँ और मैं विशेष आँख के अपने बल का बखान नहीं कर रहा हूँ। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कह लगी सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहा कि अनुचित अगर कोई कर रहा है तो उसका सहन नहीं किया जा सकता। मैं ही भरत का उपचार करूंगा, मैं ही उनको सबक सिखाऊंगा। आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाए, सहन की जाए? उसकी भी एक सीमा होती है, उससे अधिक नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। नाथ, मेरे हाथ में धनुष है, आपकी कृपा की शक्ति है, इसलिए भरत को सबक मैं ही सिखाऊंगा। क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। कि मैं क्षत्रिय जाति से हूं, रघुकुल से संबद्ध हूं और भगवान श्री राम का अनुज हूं और उनका अनुराग मुझे प्राप्त है, ये सभी जानते हैं। नाथ, धूल को अगर लात मारोगे तो यह नीच आपके सर पे आ चढ़ेगा। इसलिए उसके साथ जो जैसा आपके साथ व्यवहार करता है वैसा ही उसके साथ व्यवहार करें। शठे शाठ्यम समाचरित। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। उठ करके हाथ जोड़ करके और अपने भाई श्री राम से आज्ञा मांग रहे हैं, मानो वीर रस जो अब तक सोया हुआ था अचानक जागृत हो गया। बांधी जटा सिर कसी कट भाथा, साजी सरासनु सायकु हाथा। जटा जो बिखरे हुए थे उसे संभाल के बांध लिया उन्होंने। कटी अपने कमर पर को कस लिया, तुनीर को कंधे पर लगा लिया और हाथ में धनुष लेकर के तैयार हो गया। आजू राम
सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फलु पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। कहा कि आज अपने सेवक को आप आज्ञा दीजिए कि युद्ध क्षेत्र में मैं भरत को सबक सिखा सकूं। उसे पता चल जाना चाहिए कि श्री राम का जो अपमान करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। भरत ने भी भगवान श्री राम का अपमान करने का प्रयास किया है, उसे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। दोनों भाई को युद्ध में हराकर उसे मैं सुला दूंगा, समर भूमि में सुला दूंगा, यानी उन्हें समाप्त कर दूंगा। दोनों भाई को मार दूंगा, भरत को भी मार दूंगा, शत्रुघ्न को भी मार दूंगा। आई बड़ा भल सकल समाजू, प्रकटऊ ऋष पाछिल आजू। प्रकट करऊ ऋष पाछिल आजू, जिमि करि निकर दलई मृगराजू। लेगी लपेटी लवा जिमि बाजू, लेगी लपेटी लवा जिमि बाजू। अपने समाज के साथ वो आया है, उसे पता नहीं है कि भगवान श्री राम क्या कर सकते हैं। अगर जानता भी है और जान के भी वह अनजान बन रहा है तो उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। लगता है सारी पिछली बातों को लेकर वह चाहता है इसी समय उसका बदला लेना। इसलिए जैसा उसने किया है, अगर भगवान शंकर भी उसके तरफ से युद्ध करने आए तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे पराजित करके रहूंगा। जैसे हाथी को झुंड के सिंह उस पर झपट पड़ता है, जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के समूह पर आक्रमण कर देता है, ठीक वही स्थिति श्री लक्ष्मण जी की यहाँ थी। आंखें लाल हो रही हैं, ललाट पर रेखाएं आ गई हैं, भ्रुकुटियां तनी हुई हैं, दाएं अंग फरक रहे हैं, युद्ध के लिए पूरी तरह उद्यत हैं। बस भगवान श्री राम की आज्ञा मिलने भर की देर है। अति सरोस माखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। जब लक्ष्मण जी के क्रोध को लोकपति ने देखा, लोकपालों ने देखा और उनके क्रोध की अग्नि, प्रचंड अग्नि की दाह से अपने आप को बचाने के लिए लोग दूर भागने लगे। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। और तभी आकाशवाणी होती है, कहता है कि लक्ष्मण जी आप बहुत बड़े बाहुबली हैं, आप बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, योद्धा हैं, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। आपका प्रताप चतुर्दिक फैला हुआ है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी इस बात से परिचित हैं। अतः हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आप धन्य हैं। अनुचित गुचित काजू किछु हो,
समुझ करिए भल कह सबको। कोई भी कार्य करने के पहले उचित और अनुचित का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सहसा करी पाछे पछताहि, कहहि वेद बुध के बुध नाही। कोई भी कार्य पहले कर लें और बाद में पछताना पड़े, यह उचित नहीं है। यह वेद भी कहता है और जो विद्वत जन हैं वो भी इसकी बात करते हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सनुमाने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। सबते कठिन राज मधु भाई। राम जी शांत हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं कि भाई, तुमने जो बात कही वह उचित है। राजपद मिलते ही लोग राज मद में अंधे हो जाते हैं। यह नीति सर्वत्र है। जो अचबंत नृप मात ही तेई, नाही न साधु सवा जही सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। लेकिन भाई लक्ष्मण, इतना याद रखना कि भरत जितना भला है, जितनी अच्छाई है, उसके स्वभाव में सौम्यता है, वह सभी जानते हैं। यह भी जान लो भैया कि ब्रह्मा ने जो इतनी रचनाएं रची हैं, भरत जैसी रचना न थी, न है और न भविष्य में होने की संभावना है। ऐसा है भरत। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भाई, भरत राजमद में कभी नहीं आ सकता। उसे अहंकार छू तक नहीं गया है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पद उसे प्राप्त हो जाए, तभी वह मदांध नहीं हो सकता। तभी अहंकार में वह नहीं आ सकता। तुम ही सोचो, क्या एक छोटी सी सीकरनी को सिंधु न क्षीर सागर में अगर डाल दिया जाए तो क्षीर सागर का जो क्षीर है, क्या वो फट जाएगा? वह नष्ट हो जाएगा? नहीं। कितना भी बड़ा पद भाई भरत को दे दिया जाए, हमारा भरत कभी अहंकारी नहीं हो सकता। इस बात को जानो। और उधर भरत भगवान राम की धुन को गाते हुए जा रहे हैं, मस्ती में गाते हुए जा रहे हैं। कह रहे हैं, तुम तनु में समाए हो, जीवन में समाए हो। अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो।
अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा